नमस्कार दोस्तों, इस बार बिहार में किसकी सरकार बन सकती है, इसको लेकर दो बड़े ओपिनियन पोल निकलकर सामने आए हैं। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक इस बार बिहार में जनता का मूड काफी बदला हुआ लग रहा है। जी आपको बता दें, 3 राज्यों के सट्टा बाजार ने बड़ा ओपिनियन पोल जारी किया है। जी आपको बता दें, सट्टा बाजार के इस ओपिनियन पोल के सामने सारे ओपिनियन पोल फेल हो गए हैं। जी आपको बता दें, टीवी मीडिया द्वारा बताए गए कई ओपिनियन पोल से उलट सट्टा बाजार का ओपिनियन पोल बिहार में महागठबंधन की सरकार बनवा रहा है। जी हाँ दोस्तों, सट्टा बाजार के सारे ओपिनियन पोल आपको एक एक कर बताएंगे। वहीं आपको बता दें, 71 सीटों को लेकर हुए मतदान को लेकर भी महागठबंधन का बड़ा सर्वे निकलकर सामने आया है। आपको बता दें, इसके मुताबिक पहले चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जेडीयू यानी एनडीए को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्या है इस ओपिनियन पोल में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको क्या लगता है इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी? क्या सत्ता परिवर्तन होकर महागठबंधन की सरकार बन सकती है या फिर क्या दोबारा से एनडीए ही सत्ता में लौट कर आएगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, बिहार में कुल 243 सीटों में से 71 सीटों पर 28 तारीख को वोटिंग हो चुकी है और बचे हुए 2 चरणों का वोटिंग 3 नवंबर और 7 नवंबर को होना है, जिसमें दूसरे चरण की वोटिंग में 94 विधानसभा सीटों पर मतदान डाले जाएंगे और 7 नवंबर को तीसरे चरण के चुनाव में 78 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। जी आपको बता दें, कुल 243 सीटों को लेकर 3 राज्यों के सट्टा बाजार ने बड़ा ओपिनियन पोल जारी किया है, जिसके मुताबिक बिहार में एनडीए को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, 71 सीटों पर पिछले दिनों यानी 28 अक्टूबर को जिस पर मतदान हो चुके हैं, उसको लेकर महागठबंधन का भी बड़ा दावा सामने आया है। इस दावे के बाद राजनीतिक गलियारों में हड़कंप सा मच गया है। जी आपको बता दें, पहले चरण के दौरान 71 विधानसभा सीटों पर जो मतदान हुए हैं, उसमें 53.54% मतदान हुआ है। अब पहले चरण की वोटिंग के बाद महागठबंधन ने बहुत बड़ा दावा किया है। दावा करते हुए कहा है कि इस पहले चरण के 71 सीटों में से महागठबंधन को 55 सीटें मिलने जा रही हैं। हालांकि एनडीए ने भी दोबारा से सरकार बनने का दावा किया है, लेकिन वोटिंग खत्म होने के बाद महागठबंधन ने जो दावा किया है उसने सबको चौंका दिया है। जी हाँ, महागठबंधन ने दावा किया है कि पहले फेज में वोटरों के उत्साह से पता चल गया है कि चुनाव बाद महागठबंधन की सरकार बननी तय है। पहले चरण में 55 सीटों पर महागठबंधन की जीत पक्की है। उनका दावा कि यह संख्या और भी बढ़ सकती है। आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के गठबंधन ने यह भी दावा किया है सत्ताधारी इकाई यानी एनडीए अंकों में ही सिमट जाएगी, यानी दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर पाएगी। उनका कहना है तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, लेकिन महागठबंधन के सभी दलों के कार्यकर्ता इस फार्मूले को याद रखें कि जब तक विदाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। हम कभी भी बदोलेपन का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन मैं आपको कहूं 55 सीट तो उंगली पर हम जीत चुके हैं। 5-6 और उसमें जोड़ लीजिए। जो दूसरी तरफ के लोग हैं वो 10 सीटों पर अगर कहीं आ गए तो बहुत बड़ी बात होगी। जैसा कि आपने देखा सुना, आरजेडी के नेता मनोज झा दावा कर रहे हैं कि प्रथम चरण के 71 सीटों में से 55 सीटें जीतेंगे। अब उनके इस दावे से बिहार की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब समझ गए हैं। उन्होंने मंच से कमीशन खोरी की बात कहकर नीतीश कुमार पर ही तंज कसा है। साथ ही यह भी कहा कि जो भी काम हुआ है वो पिछले 3 साल में ही हुआ है, यानी मान गए कि नीतीश कुमार ने 12 साल में कुछ नहीं किया है। वहीं इस दौरान वाम दलों के नेताओं ने भी कहा है कि यह चुनाव आंदोलन का रूप ले चुका है। युवा खुद बैठकर लोगों को समझा रहे हैं कि नई पीढ़ी के रोजगार के लिए वोट करें। हालांकि आरजेडी के नेता मनोज झा किस आधार पर दावा कर रहे हैं कि 71 सीटों में से महागठबंधन के खाते में 55 सीटें जाएंगी, लेकिन कहीं न कहीं उनके इस दावे से बिहार की राजनीति में हड़कंप सा मचा हुआ है। जी हाँ, वहीं इसी के साथ आपको बता दें, बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों को लेकर भी सट्टा बाजार ने अपना सर्वे जारी किया है। सट्टा बाजार ने टीवी मीडिया के सारे ओपिनियन पोल को फेल कर दिया है। सट्टा बाजार के सर्वे के मुताबिक बिहार में एक बार फिर महागठबंधन की सरकार लौट सकती है। जी आपको बता दें, पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को समाप्त हो चुका है और दूसरे चरण का मतदान जो कि 3 नवंबर को होना है, लेकिन इससे पहले ही सट्टा बाजार ने टीवी चैनलों के ओपिनियन पोल को भी उल्टा कर दिया है। जी हाँ, टीवी चैनलों के ओपिनियन पोल की समीक्षा करें तो लगभग सभी चैनलों के मुताबिक जो उनके ओपिनियन पोल
पोल थे उसमें बिहार में एक बार फिर से एनडीए गठबंधन की सरकार बन रही है, लेकिन सट्टा बाजार इन दावों के बिल्कुल उलट बिहार में महागठबंधन की सरकार बनवा रहा है। जी दोस्तों, आपको बता दें, गुजरात के फलौदी सट्टा बाजार की बात करें तो इस सट्टा बाजार के सर्वे के मुताबिक बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 88 से 91 सीटें जा सकती हैं, यानी 88 से 91 सीटों पर एनडीए सिमट सकती है। वहीं दूसरी तरफ 243 विधानसभा सीटों में से आरजेडी के खाते में 125 सीटें जा सकती हैं। सट्टा बाजार ने 125 सीटों पर महागठबंधन के जीत का अनुमान लगाया है। वहीं भारत पाकिस्तान सीमा पर मौजूद राजस्थान का फलौदी जिला सट्टा बाजार की बात करें तो यहाँ से जो आंकड़े निकल कर आए हैं वो बताते हैं कि इस बार सट्टा बाजार एनडीए को कुल 243 सीटों में से 73 से 96 सीटों पर जिताने की बात कर रहा है, जबकि आरजेडी को सट्टा बाजार 91 से 94 सीटें दे रहा है। इसके अलावा महागठबंधन में शामिल कांग्रेस को सट्टा बाजार के मुताबिक 243 सीटों में से 29 से 31 सीटें मिल सकती हैं। वहीं महाराष्ट्र के सट्टा बाजार की बात करें तो इसके मुताबिक एनडीए को 88 से 90 सीटें मिल सकती हैं, जबकि लालू यादव की पार्टी आरजेडी के खाते में 92 से 94 सीटें जा सकती हैं। वहीं महाराष्ट्र का सट्टा बाजार बिहार की 243 सीटों में से 30 से 32 सीटें कांग्रेस के खाते में भी जाते हुए दिखा रहा है। हालांकि सट्टा बाजार के इन तीनों आंकड़ों को अगर देखा जाए, यदि यह सच साबित होते हैं तो बिहार में आने वाले दिनों में सरकार बनाने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग की जबरदस्त संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि मामला काफी नजदीकी है। ऐसा माना जाता है कि सट्टा बाजार पूरे तरीके से जनता के रुझानों के हिसाब से ही परिणाम तय करता है, इसलिए माना जाता है कि सट्टा बाजार के आंकड़े सटीक बैठते हैं। हालांकि आपको बता दें, सट्टा बाजार गैर कानूनी है और हम सट्टा बाजार को किसी भी प्रकार से हम सपोर्ट या प्रमोट नहीं करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ सट्टा बाजार के इन आंकड़ों को आपके सामने रखना, जो कि सट्टा बाजार जनता के रुझानों के हिसाब से परिणाम तय करता है, उनसे आपको रूबरू कराना था। लेकिन सट्टा बाजार के जो आंकड़े हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। अगर सट्टा बाजार के आंकड़े सत्य साबित होते हैं तो बिहार में बड़ा उलटफेर होने की संभावना है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, दूसरे चरण के चुनाव में, यानी दूसरे चरण में जिस पर 94 सीटों पर वोटिंग होनी है, उसमें तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत महागठबंधन के 27 मौजूदा विधायकों की प्रतिष्ठा दांव पर है। जहां आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 17 जिलों के 94 सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग होगी। दूसरे चरण में एनडीए और महागठबंधन के बीच आर पार का मुकाबला होने वाला है। महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद के चेहरे यानी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत आरजेडी के 27 विधायकों की प्रतिष्ठा दांव पर है, और वहीं एनडीए के आधा दर्जन मंत्रियों सहित कई प्रमुख उम्मीदवारों के भाग्य का भी फैसला इसी चरण में होना है। आपको बता दें, एनडीए के 50 मौजूदा सीटों पर भाजपा और जेडीयू के प्रतिष्ठा दांव पर है। दूसरे चरण में एनडीए में भाजपा ने सबसे अधिक 46 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। इनमें भाजपा के राजद के साथ यानी आरजेडी के साथ 27 सीटों पर सीधी टक्कर है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस के साथ 12 सीटों पर और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ 1 और भाकपा के साथ 2, माले के साथ 2 सीट पर कड़ा मुकाबला है। इसी तरह से जेडीयू के भी 43 प्रत्याशी, आरजेडी के 25 प्रत्याशी आमने सामने हैं। कांग्रेस के साथ भी 12 सीटों पर माले के साथ 2 सीट पर, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ 3 और भाजपा के साथ 1 सीट पर जेडीयू के प्रत्याशी से आमने सामने की टक्कर है। आपको बता दें, दूसरे चरण के इस अहम लड़ाई में महागठबंधन के 27 विधायकों की प्रतिष्ठा दांव पर है। इनमें तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव सहित शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे आनंद मोहन भी शामिल है, जबकि इसमें कांग्रेस की तरफ से 5 विधायकों की किस्मत भी दांव पर लगी हुई है। इसमें कुछ चर्चित चेहरे भी मैदान में उतरे हुए हैं, जिसमें बाहुबली नेता आनंद मोहन के पुत्र चेतन आनंद और पूर्व सांसद यानी अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा के पुत्र लव सिन्हा भी दूसरे चरण में भाग्य आजमाने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं आपको बता दें, बिहार चुनाव के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी 3 नवंबर को 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। लेकिन इसी उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। जी आपको बता दें, मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को मतदान होना है। इससे पहले ही पार्टियों में दल बदल का सिलसिला तेज हो चुका है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि कई कांग्रेसी विधायक अब भी उनके संपर्क में हैं। इसी बीच अब कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री सचिन यादव ने भी बड़ा दावा करते हुए बड़ा खुलासा किया है। जहां आपको बता दें, कांग्रेस नेता सचिन यादव ने दावा किया है कि कई भारतीय जनता पार्टी के
विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। अब उनके इस दावे से सियासत में हलचल मच गई है। जी आपको बता दें, सचिन यादव ने कांग्रेस प्रत्याशी आशा दोहरे के समर्थन में अशोकनगर में वोट मांगने पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने यह दावा किया है कि कई भारतीय जनता पार्टी के विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। जी आपको बता दें, कांग्रेस प्रत्याशी आशा दोहरे के समर्थन में जनसभा के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए सचिन यादव ने कहा कि राजनीतिक दल बदल की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। उनका कहना है कि इस चुनाव के यानी उपचुनाव के बाद जल्द ही वो हमारे साथ ही होंगे। अब सचिन यादव के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में हड़कंप सा मच गया है। जी आपको बता दें, 3 नवंबर को होने वाले 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बने रहने के लिए केवल 8 सीटों की जरूरत है, यानी 8 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो सरकार में बनी रहेगी। और वहीं यदि कांग्रेस को सत्ता में लौटना है तो सभी 28 के 28 सीटें कांग्रेस को जीतनी पड़ेंगी। लेकिन कांग्रेस दावा कर रही है कि इस बार 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस सभी के सभी सीटें जीतेंगी और सत्ता में कम बैक करेगी। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, बसपा से बागी हुए विधायकों ने बसपा पर भाजपा से मिलीभगत का बड़ा आरोप लगाया है। जी आपको बता दें, बहुजन समाजवादी पार्टी से निकाले गए विधायकों ने पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी से मिल गई हैं। जब हमने इसका विरोध किया तो उन्होंने हमें पार्टी से निकाल दिया। बसपा विधायक असलम ने कहा है कि मैंने भाजपा से हाथ मिलाने का विरोध किया तो पार्टी से निकाल दिया गया, लेकिन मैं बसपा विधायक बना रहूंगा। वहीं एक अन्य बागी विधायक हाकिम लाल बिंद ने कहा है कि हमने बसपा के भाजपा से हाथ मिलाने का विरोध किया था। हालांकि उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात करने की बात से पूरी तरह से इनकार किया है। उनका कहना है कि मैं बसपा में ही पूरी तरह से निराधार विधायक बना रहूंगा। वहीं बसपा से निलंबित विधायक बंदरान सिंह का कहना है कि वो कल से ही बसपा के वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में है और सपा के किसी भी नेता से कभी मुलाकात नहीं की। उन्होंने बताया कि वो कल पूरे दिन घर पर ही थी और उन्हें इस बात का पता नहीं था कि पूरा मामला कहां से शुरू हुआ है। उन्होंने बताया कि मैंने पूरी स्थिति से पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा, विधानमंडल दल के नेता व उप नेता उमाशंकर सिंह को सूचित किया था और सपा से हाथ मिलाने जैसी किसी बात का मैं खंडन करती हूँ। जी आपको बता दें, खबरों के मुताबिक बसपा ने उन सभी 6 विधायकों को पार्टी से निलंबित कर दिया है जो बागी होकर सपा में शामिल होने के लिए तैयारी कर रहे हैं।